सो गाइस एक चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि भाई देखो कैप राउंड के 2 के बाद ना ज्यादातर कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे एडमिशन डन हो जाते हैं। जैसे कल लास्ट डेट है इस प्रोसेस का, इसके बाद हमारा कैप 3 स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि गाइज देखो, आप 10th के बाद अगर 11th 12th में जाते हो तो आपके पास थोड़ी गलतियों को करने के बाद उसको सही करने का टाइम रहता है। बट जैसे ही 10th के बाद आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में जाते हो तो आपके पास बोलने के लिए 6 महीना होता है, बस बोलने के लिए 6 महीना रहता है, बाकी 6 महीना होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत कम टाइम बचता है और कम टाइम के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट करना रहता है, अपने परसेंट को बहुत अच्छा बरकरार करके रखना रहता है, अपने डिप्लोमा के साथ अपने स्किल्स को डेवलप करना रहता है और बहुत सारी ऐसी तैयारियां करनी रहती है कि अगर 3 साल के बाद हम कहीं निकले तो जॉब हमारे हाथ में रहे, उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए रहती है। और गाइस अगर आप ये 10th से, जैसे 10th से हमारी हैबिट बनी रहती है हम एग्जाम जब आते हैं तब पढ़ते हैं, वैसी गलती अगर डिप्लोमा में करते हो तो लास्ट में बच्चों को बहुत ज्यादा फील होता है और बहुत ज्यादा पछतावा होता है। अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन डन हो चुका है तो आपको आज से ही सभी चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में एक चीज मैं जरूर लाना चाहता हूं, अगर आप लोग मांग करोगे कि डिप्लोमा स्टूडेंट का डे वाइज, हर डे वाइज प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए, रूटीन कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको आपका जो कॉलेज टाइमिंग होता है वो ही अच्छा खासा होता है, वो उसके साथ ही अपनी बाकी स्टडी, सेल्फ स्टडी, अब बाकी चीजों को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सेमेस्टर 1 में टॉप करना चाहते हो, अब पीछे जो भी आपका परसेंट आया, अच्छा आया बुरा आया जो भी है, बट उसको भूल के अब बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आपकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान देना चाहिए, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसा आप कैसे बता सकते हो, तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस पे जाके विजिट करोगे ना, ये देखो, ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देता हूं। इस बच्ची ने अभी अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपका सेमेस्टर 1 में तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स आता है जो उससे भी ज्यादा अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा मतलब समझ रहे हो, इंटीग्रेशन का पार्ट उसके अंदर ज्यादा होता है और वो एकदम 12th के लेवल पे होता है, 12th के इंजीनियरिंग के लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। तो उसके अंदर इस बच्ची ने 100 आउट ऑफ 100, और ये हमारे यूट्यूब पे से पूरे महाराष्ट्र के, पूरे इंडिया के बच्चे, अब डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चे, एमएसबीटी के तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बट बाकी स्टेट के बच्चे भी अपने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बातें हैं और बहुत हमें बहुत अच्छा फील होता है जब बच्चों का मैसेज आता है। तो गाइस ये बच्ची हमारे ऐप पे, जो हमारा ऐप है प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप, उस पे हमसे डायरेक्ट पढ़ के इसने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया। इसी ने, इसी के साथ एक और बच्ची जिसने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है। ऐसे हम उड़ी उड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। तो जाके ये वीडियो आप देखना जरूर, एक आपको मोटिवेशन आएगा और मैं चाहूंगा कि अपना टारगेट बना के रखना। देखो डिप्लोमा के अंदर पढ़ना, अगर तरीके वाइज पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं पढ़ना है। बोलोगे सर कुछ नहीं पढ़ना, हाँ भाई तरीके वाइज पढ़ने जाओगे, डेली रूटीन बना के और डेली स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तो आपका सिलेबस ना 10 से पहले खत्म हो जाएगा। बट अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में इतना सारा कलेक्शन हो जाएगा, फिर हमको समझ में ये पढ़े क्या करे, कुछ भी दिमाग में लगेगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। मैं बताना चाहूंगा आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के दिन ही, और ये वीडियो जो यहां तक सुन रहा होगा उसको ही पता चलेगा, रक्षाबंधन के दिन हमारे कोर्स पे ओनली 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चल रहा है। और वो ऑफर है, अगर प्रो मैक्स कोर्स लेते हो तो 200, और प्रो मैक्स कोर्स के अंदर ज्यादातर बच्चे प्रो मैक्स कोर्स है, जिनको पता है वो प्रो मैक्स कोर्स ही लेते हैं क्योंकि हमारा फेमस कोर्स वही है। प्रो मैक्स में क्या होता है कि डिटेल आपको हफ्ते में 3 लेक्चर तो आते ही हैं, और ऑलरेडी राहुल सर मुझे लगता है कि 2 चैप्टर बन चुके हैं। कितने चैप्टर बन चुके हैं? दूसरा चल रहा है, दूसरा मतलब जल्दी खत्म है, 2 चैप्टर बन चुके हैं और जल्दी आपके बाकी भी, और हफ्ते में 3 लेक्चर रिकॉर्डेड फ्रेश के स्कीम के एकदम फ्रेश लेक्चर, नए लेक्चर आ रहे हैं, और सभी डिपार्टमेंट, सभी जितना फर्स्ट ईयर का सभी का सेम होता है गाइस। तो फ्रेश लेक्चर हफ्ते में 3 दिन आ रहा है। और लास्ट में प्रो मैक्स के अंदर जब लास्ट का फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा उसके 10 दिन पहले हम लोग 10 दिन का लाइव सेशन में लेते हैं प्रो मैक्स वाले बैच के अंदर। और प्रो वाले बैच में बच्चों को बस रिकॉर्डेड मिलता है फ्रेश, नया नया अपलोड करके हम लोग हफ्ते में 3 दिन बच्चों को पहुंचा रहे हैं, एकदम नई क्वालिटी का नया क्वेश्चन देख लेना। और इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, जो आप लाइव सेशन में जाओ या वीडियो सेक्शन में जाओ, उसमें हमारे ऐप के सेम टू सेम क्वेश्चन हमने मैच करवाए हुए हैं। इसलिए तो हमारा जलवा चलता है गाइस, रीजन ये। और सबसे बड़ा रीजन, यहाँ जो मैथ डिलीवर करने वाले आप में से ज्यादातर बच्चे हो वो सर को जानते ही, आपके अपने राहुल सर, जिन्होंने इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा नहीं इंजीनियरिंग में उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ है। तो सोचो किस लेवल का आपको पढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात, उनसे पढ़ने का आपको मौका डायरेक्ट मिलता है। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। अगर प्रो मैक्स कोर्स किया तो लास्ट में वो कोर्स 10 दिन का लाइव होता है और लाइव पढ़ाया जाता है। तो ये बातें हो गई, बट हमें
किस तरह से हमें, हमारी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। देखो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर देखो ये सभी डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, सभी डिपार्टमेंट को ये बेसिक मैथमेटिक्स के सभी लगभग सब बच्चों को है। तो बेसिक मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं टोटल 5 यूनिट है, और 5 यूनिट वाइज अगर मैं एक एक चीजें बताते जाऊं, ये देखो अलजेब्रा के अंदर बोलने के लिए 5 यूनिट है, हाँ बोलने के लिए 5 यूनिट है, बट इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर है। लॉगरिदम हो गया, मैट्राइसेस हो गया, मैट्राइसेस के बाद पार्शियल फंक्शन हो गया, ये तीन तीन चैप्टर इसके अंदर है। इसके बाद ट्रिगो के अंदर, ट्रिगो के अंदर मैं बात करूं, ट्रिगो के अंदर इतने सारे ट्रिगो से रिलेटेड इसके अंदर उसके इतने टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक है। फिर इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ये बच्चों को ना मैं बता रहा हूँ आधे से ज्यादा बच्चे इससे दूर भागते हैं। पर मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार राहुल सर का अगर आपने लेक्चर देख लिया और ऐप पे तो जिस लेवल का डिलीवर किया जा रहा है, वहां बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वहां नोट्स आपको दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात लास्ट में जो बच्चे जुड़ेंगे उनको तो और नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बट सिंपल सी बात है यूट्यूब के कंपैरिजन में वहाँ बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है, बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, बहुत सारे नोट्स एक्स्ट्रा है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है, जो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर मैं बात करूं तो फंक्शन एंड लिमिट्स ये इसके अंदर है, फिर डेरिवेटिव्स है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ये सब, और 12th के लेवल की चीजें इसके अंदर दी है, इसमें बताना चाहूंगा 12th के लेवल का। और इसके बाद ये वाला हम अब ये मत सोचना कि सर ये 5th यूनिट जो है ना वो हमारे 10th स्टैंडर्ड के जैसा है, भाई अच्छा खासा है, बट मैं बोल रहा हूँ अगर स्टार्टिंग से करोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे, तो आपका एग्जाम के 1 1.5 महीने पहले ही चीजें बहुत आराम से खत्म हो, 1 महीने पहले तो आराम से खत्म हो जाएगा, और इतना खत्म हो जाएगा कि उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छा। अब थोड़ा और नीचे हम लोग आ जाते हैं, ये देखो, ये देखो टोटल 5 यूनिट। अगर मैं अलजेब्रा सेक्शन की बात करूं, अलजेब्रा में बताया ना कितने चैप्टर हैं, वो मैंने बताया, यूनिट के अंदर कितने चैप्टर वो मैंने बताया, 14 मार्क्स, सेकंड वाला 14 मार्क्स, थर्ड वाला 8 मार्क्स, फोर्थ वाले सेक्शन की बात करूं, और फोर्थ वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 20 मार्क्स का है। और ये भाई आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक, आगे इंजीनियरिंग में जाओगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन चीजों को करना, इनसे भागो मत, प्लीज रिक्वेस्ट है, इससे भागना मत। और इसके बाद 5th चैप्टर 14 मार्क्स टोटल मिला, और ये कंपलसरी मार्क्स है, और 70 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है, रिटर्न एग्जाम होने वाला है। और देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे चलो बेसिक मैथमेटिक्स को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, पर एक जो सब्जेक्ट है ना सीएस, उससे बहुत दूर भागते हैं, उनको उनका कॉन्फिडेंस, देख कॉन्फिडेंट होना सही है, पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना बहुत गलत है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है ये अपने को तो आता है, ये तो अपने को आता है, और लास्ट में हमें पता चलता है कि सबसे बड़ी बात ये समझ में आता है कि उन बच्चों का सबसे ज्यादा वही नहीं हुआ रहता है। मैं बोलूंगा देखो हार्डली आपको पढ़ना है मेन 3 ही सब्जेक्ट, और ज्यादा तो आपको 2 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट आपका एमसीक्यू टाइप रहेगा। पर एमसीक्यू को भी सीरियस लो, ये अपने यूट्यूब चैनल पूरा पड़ा हुआ है, आप लोगों की मांग होगी तो उससे रिलेटेड भी कोर्स लाने का हम प्लान करेंगे, जिससे बच्चों को डायरेक्ट नोट्स मिल जाएगा, उनसे रिलेटेड चीजें मिल जाएगी, उनको जो पढ़ना है वो मिल जाएगा बेसिक साइंस का। बट मेनली दो, सीएस और बेसिक मैथमेटिक्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो हर चीजों को आज से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो, हर टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक को समझो, टॉपिक समझने के बाद देन पीवाईक्यू करो। पर टॉपिक समझे बिना अगर डायरेक्ट पीवाईक्यू करोगे तो वहां जाके फंस भी सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे चेंज हो गया तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को डिप्लोमा के अंदर समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आपकी सभी चीजें अगर स्टार्ट भी नहीं हुआ पर आपको कंफर्म है कि मेरे को लेना है, तो भाई स्टार्ट कर दो। मैं चाहता हूं देखो आपका यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट टेस्ट के बाद आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, जो आपका एग्जाम है बोर्ड का एग्जाम है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए सही टाइम है, इसी टाइम पे मौके का फायदा उठाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। दूसरी बात, आज रक्षाबंधन है, तो आज के दिन हमारे ऐप पे भी कोर्सेज पे ऑफर चल रहा है, तो उसको जाके परचेस करके खरीद ले सकते हो। और अगर आप खुद के दम पे पढ़ सकते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप उस पर कर सकते हो। बट उस पर करने के लिए आपको खुद एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, खुद एक्स्ट्रा थोड़ी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ के बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते गए, ये चीज आपको पता ही है। बट वहां क्या हो जाता है कि वहां अगर हमने किसी से चार्ज किया हुआ तो हमारा रहता है नहीं, इन बच्चों को पहुंचाना है और ये क्वालिटी का पहुंचाना है, ये थोड़ा हो जाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।